हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि टोटली ही कार्बन पे रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम देखें जो कार्बन होती है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड इज इक्वल टू 6। तो ये है इसका एटॉमिक नंबर। इसके अकॉर्डिंग इसके अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं हम इनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इनको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें ये इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इनको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसकी जो बैलेंसी होती है वो भी 4 रहती है। मीन्स इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो अगर बात करें जो कार्बन है ये एक बहुत ही अमेजिंग और वर्सेटाइल एलिमेंट है क्योंकि ये ना बहुत ही बड़ी अमाउंट में कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, लार्ज नंबर में कंपाउंड्स जो होता है उनकी फॉर्मेशन करता है। अगर देखा जाए जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट पाए जाते हैं उन सब के कंपैरिजन में कार्बन जो है वो नेचर में बड़ी ही कम अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन इसके कंपाउंड्स देखे जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ये इसके वर्सेटाइल नेचर की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम अर्थ क्रस्ट में देखें तो जो कार्बन है ये ओनली 0.02 अप्रोक्स इतनी परसेंटेज में पाया जाता है, और अगर एटमॉस्फेयर में बात करें तो वहाँ पे भी जो इसकी परसेंटेज है वो बहुत ही कम होती है। ये लगभग वहाँ पे भी इतनी ही अमाउंट में पाया जाता है। अगर सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट अमाउंट में अगर देखा जाए जो एलिमेंट पाया जाता है वो होता है हमारे पास नॉन मेटल होती है, गैस होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस, और दूसरे नंबर पर होती है ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन जो होती है 78% में पाई जाती है लगभग, और जो ऑक्सीजन होती है वो लगभग 21% में पाई जाती है, और वो बाकी जो रिमेनिंग गैसें हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है वो बहुत ही कम पोर्शन में पाई जाती हैं। तो जो कार्बन है वो नेचर में बड़ी ही कम अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। ये इसके जो वर्सेटाइल नेचर की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू इट्स वर्सेटाइल नेचर। अब ये 2 मेन प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो करता है जिसकी वजह से ये दूसरे जो कंपाउंड्स हैं उनसे डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें एक होती है कैटिनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से मतलब है कि ये खुद के साथ ही बहुत सारे लॉन्ग चेन में कंपाउंड्स बना सकता है। मीन्स ये कार्बन टू कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है, वो इतनी लंबी चेन बना सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। बाकी अदर एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें ये प्रॉपर्टी जो है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो होता है वो फॉर्म कर लेता है। इसके कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ होते हैं, हाइड्रोजन के साथ होते हैं, नाइट्रोजन के साथ होते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा जो भी हमें एलिमेंट्स दिखते हैं उनके साथ ये कंपाउंड्स बनाते हुए हमें दिखता है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रा वैलेंसी। अब टेट्रा वैलेंसी नाम से ही पता चल रहा है, टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंसी मीन्स नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ सिंपली हम बोल सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जहाँ फिर इनको उसकी नीड है, तो वो होती है 4। जो अगर हम छोटे कंपाउंड्स एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें
सबसे ज़्यादा जो वैलेंसी है वो इसी की पाई जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये 4 मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म कर सकता है। और ये जो बॉन्ड हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग इन कार्बन जो होगी वो 3 टाइप में पाई जा सकती है। ये जो 4 बॉन्ड बनेंगे अलग अलग एटम के साथ हो सकते हैं, सेम एटम के साथ हो सकते हैं, लेकिन ये जो 4 बॉन्ड होंगे ये 3 टाइप्स में पाए जाएंगे, जहाँ तो सिंगल बॉन्ड होगा, जहाँ फिर डबल बॉन्ड होगा कार्बन टू कार्बन, और जहाँ फिर थर्ड वन इज ट्रिपल बॉन्ड, कि इकट्ठा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। ऐसा बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। अब अगर बात करें कि ये जो बॉन्ड्स है ये कौन सी टाइप के हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने बॉन्ड पढ़ा था, वहाँ पे जब मेटल और नॉन मेटल चैप्टर हमने कवर करा था तो वहाँ पे हमने बॉन्ड पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड से डिफरेंट बॉन्ड है जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब ये बॉन्ड जो है ये वहाँ पे जैसे उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते थे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता था, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता था। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती थी और एक के पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो एक्सेस में होते थे, मतलब ज़्यादा होते थे, सिंपली बात करें तो वहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, एक इलेक्ट्रॉन लेता था, उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होते थे और वो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड बोलते थे। और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो जो होगा वो डोनेशन से मीन्स ट्रांसफ़र से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेयर किए जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electrons between two atoms, ठीक है। तो ये जो केमिकल बॉन्ड है ये फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करती हैं तब ये बॉन्ड फॉर्म होता है। अब बात करेंगे कि ये चैप्टर जो है, जैसे कार्बन जो है ये एक, इसके लिए टोटली एक अलग चैप्टर क्यों बनाया गया है। अब बात करें जो कार्बन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स जिनकी बात करते हैं हम, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उसका ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर हम बात करें फूड, तो फूड में कार्बन पाया जाता है। क्लोथ्स की बात करें, मेडिसिन होगी, पेपर हो गई, पेपर इंडस्ट्री है ना, तो रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, डाइज होगी मीन्स जो कलर्स हैं, ठीक है, पेंट्स हो गए, जो कॉस्मेटिक मटेरियल्स हो गया, सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, पॉलीमर, फर्नीचर हो गया, कोल, केरोसिन हो गया, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल और डीजल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस होगी, एलपीजी जिसका यूज़ किया जाता है, सीएनजी, ठीक है, हमने कॉमन जो है इनको घरों में यूज़ होते देखा है एलपीजी को, ठीक है। तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, ठीक है, ये सभी जो भी प्रोडक्ट हैं इन सभी में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो और ये जो कार्बन है ये कंबाइंड फॉर्म में अदर एलिमेंट्स, जैसे मैंने पहले बात करी, ये कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ हो सकता है, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, क्लोरीन हो सकती है, तो उनके साथ ही ये जो है वो कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो कंपाउंड कार्बन है ये जो है एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो बनाता है, इसलिए इसको एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है उसमें इसको डिफाइन करा गया है, मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। वो कार्बन कंपाउंड जो होती है उसको डिफाइन करने के लिए एक अलग से ब्रांच बनाई गई है। तो यहाँ पे हम कार्बन के मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड जो उनको पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगर बात करें ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, क्या ये
कार्बन के द्वारा ही बनाया जाता है, जहाँ अदर मेटल्स, जहाँ एटम्स जो हैं वो भी इसको जो है बनाती हैं। मेटल्स या नॉन मेटल जिनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, वो भी क्या ये बॉन्ड फॉर्म करती हैं? तो यस, ये अदर एलिमेंट्स जो हैं उनके द्वारा भी फॉर्म किया जाता है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच इज़ रिटन एज H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये शेयरिंग से बनता है। इसमें दो हाइड्रोजन्स हैं, दो हाइड्रोजन्स हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, और इसके अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक ही है इलेक्ट्रॉन, तो यही इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब में ये जो हाइड्रोजन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी जो हाइड्रोजन है इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये उसको डोनेट करता है तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। पर ये तो दोनों जो हैं वो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, मीन्स ना तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मीन्स ना तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ना इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, ना इसको, सेम नेचर के हैं। तो ना तो ये इससे पावरफुल है ना ये इससे पावरफुल है। तो ये जो बॉन्ड बनाएंगे ये बनाएंगे शेयरिंग करके, मीन्स इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसका पहला जो शेल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स पहले जो सीरीज होती है वो दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करती है, तो उसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे शेयरिंग से, और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं HH। ठीक है, मीन्स ये जो हाइड्रोजन गैस है इसमें जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये है आपका शेयरिंग से बना हुआ है, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। इसी तरह, और ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे दिखाई है ये हमने पहले पढ़ा कि इसको लुईस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं और लुईस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से और डॉट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक जो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ सारा। ठीक है, अब अगर बात करें कोई अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन की बात करें अगर, तो क्लोरीन जो होती है वो Cl2 की फॉर्म में नेचर में पाई जाती है। अगर हम क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो 17 होता है, और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, और जो तीसरा वाला आएगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ये हैं इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। अगर हम बात करें तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कवर करने के लिए, जिससे ये स्टेबल जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको अचीव कर सकता है, उसके लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो बैलेंसी रहेगी वो आती है 1। ठीक है, मीन्स इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें एक क्लोरीन दूसरी क्लोरीन, हम इनको डॉट से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाने होते हैं इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन जो होती है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। सिमिलर वे में यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन के भी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो रहेंगे 7। तो अगर ये इसको डोनेट कर देती है इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पर इसको भी तो स्टेबल होना है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा शेयर कर लिया जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा। अब देखें तो दोनों ही जो क्लोरीन्स थी उनके ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे शेयरिंग करने पे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जो उसको अचीव कर लिया इन्होंने। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम बोलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करा है, बाकी जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। और जो पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब पेयर बन जाता है तो उसको लोन पेयर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना है ये Cl सिंगल बॉन्डेड Cl है, क्योंकि यहाँ पे जो शेयरिंग करी गई है इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी गई है, और ये Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है। ये जो बॉन्ड है ये भी कैसा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये डिफरेंट काइंड का हो सकता है, मतलब ये डबल बॉन्ड की फॉर्म में हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में हो सकता है। मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी शेयरिंग की जा सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का। ठीक है, जिसमें
बात करते हैं और ये कार्बन के अदर कंपाउंड्स की बात करेंगे, कार्बन नहीं, कार्बन को छोड़ के जो भी अदर एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो होती है O2 की फॉर्म में नेचर में पाई जाती है ऑक्सीजन गैस। और अगर ऑक्सीजन का हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दैट्स वाई इट्स बैलेंसी इज 2। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जब एक ऑक्सीजन जो है इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, ठीक है। जो दूसरी ऑक्सीजन होगी उसके भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 हैं। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये भी, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है स्टेबिलिटी के लिए। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके द्वारा शेयर कर लिए जाएंगे। इसके 2, 4, 6 और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे जाएंगे। सेम वे में यहाँ पे दूसरी ऑक्सीजन जो भी होगी वो भी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगी, ठीक है। उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है उसमें जो बॉन्ड बनता है वो होता है डबल बॉन्ड। अब इसमें भी टाइप्स होती हैं कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये 2 टाइप का होता है वैसे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये जो फर्स्ट वाला बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है और ये जो ऊपर वाला बॉन्ड दिख रहा है ये पाई बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है इज़ स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, ठीक है। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वालों का। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन जो होती है N2 की फॉर्म में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, और अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो वो होता है 7। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 5। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इसकी वैलेंसी की बात करें, इसको अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं और यहाँ पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दैट्स वाई इट्स बैलेंसी इज़ 3, ठीक है। अब हम अगर नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर बनाएं, नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 5। सिमिलर वे में ये भी नाइट्रोजन है, इसके भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। इसको भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, तो यहाँ से ये इनको शेयर कर लेगा और यहाँ से ये इनको शेयर कर लेगा। और जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N। ये शेयर करके बने हैं तो ये बना है N ट्रिपल बॉन्ड N और इसको हम N2 लिखते हैं नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जो पेयर थे वो शेयर किए जा रहे हैं, 1, 2, मतलब ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे वो शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर था उसको शेयर किया जा रहा है। और ये जो 2 एग्जाम्पल लिखे हैं हमने, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो था वो शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर था वो शेयर किया जा रहा था, ठीक है। तो ये रहे हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप्स। मैक्सिमम हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड तक फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अब अगर बात करें, एक टर्म आएगी यहाँ पे कोवैलेंसी, ठीक है। कोवैलेंसी को हम ऐसे, को का मीन्स कॉमन और बैलेंसी पता है आपको, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंट्रीब्यूट करे जाते हैं शेयरिंग इन ए कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे थे, मींस बॉन्ड में जो कंट्रीब्यूट किए जा रहे थे वो ये 1 इलेक्ट्रॉन था इसका। सेम वे में यहाँ से भी 1 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो इसकी कोवैलेंसी रहेगी वो 1 होती है, ठीक है। तो पहले मैं कोवैलेंसी की डेफिनेशन लिख देता हूँ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
contributed by an atom for sharing in a covalent bond is called its कोवैलेंसी। तो ये इसकी कोवैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमने H2 मॉलिक्यूल में बात करी थी, तो उसमें हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी थी? 1। तो अगर हम Cl2 में बात करें, जो इसमें क्लोरीन थी, उसकी जो कोवैलेंसी है वो कितनी है? 1। इसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो थी इसकी कोवैलेंसी है 2, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो शेयर किए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे वो शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी है वो 3 होती है। अब कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं, मतलब जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम कॉमन एलिमेंट जो कंपाउंड हमें देखने को मिलता है नेचर में, सबके घरों में अवेलेबल होता है, मींस वाटर। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें ऑक्सीजन और तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच्ड हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का भी हमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 होता है, जहाँ तो हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या क्रॉस से। अभी हमारे पास मोर देन 1 एलिमेंट आ रहा है, तो हम दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे, ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डिस्टिंग्विश हो सकें। ठीक है, और हमारे पास अगर बात करें ऑक्सीजन जो है, तो ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे वो 6 थे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर है, तो एक हम हाइड्रोजन इधर रिप्रेजेंट कर लेंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। हाइड्रोजन जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो इसको इसका सबसे पहला वाला शेल होता है, मीन्स 2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये शेयर करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, तो यहाँ से शेयरिंग की जाएगी। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसको शेयर करेगा, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। सॉरी, ये भी इसके साथ कवर होगा यहाँ पे यहाँ तक। ठीक है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, सिमिलर वे में ये जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे शेयर किया जाएगा हाइड्रोजन के द्वारा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इस हाइड्रोजन के द्वारा शेयर किया जाएगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ऑक्सीजन जो होंगी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऐसे कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये बॉन्ड बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन दूसरी थी इसके पास 1 और इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बना लेंगे यहाँ से। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हो चुकी हैं, तो इसको लिखेंगे H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे शेयरिंग करेंगे। अब बात करें कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो क्या सभी की जो कोवैलेंसी होगी वो सेम रहेगी? नहीं। यहाँ पे अगर बात करें हाइड्रोजन जो हैं, इसको नंबरिंग दे देते हैं, ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे 1 नंबरिंग वाली हाइड्रोजन की बात करें, फर्स्ट नंबरिंग वाली हाइड्रोजन जो थी, अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी सेम ही रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन है दूसरा, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो इसकी कोवैलेंसी अलग होगी। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसकी कोवैलेंसी देखें तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करा है? 1 इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी जो कोवैलेंसी रहेगी वो 1 होगी। जो सेकंड कार्बन है दूसरे नंबर पे 2 नंबर लिखा है, ये जो हाइड्रोजन होगी इसकी कोवैलेंसी भी कितनी होगी? 1, क्योंकि इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो होगा इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करा, लेकिन यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो शेयर करे गए हैं वो 2 हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसकी कोवैलेंसी रहेंगी। अब बात करते हैं ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, मीन्स अगर एक कोवैलेंसी है तो हम इनको स्पेशल नेम देते हैं। एक के लिए होता है मोनो और वैलेंसी के लिए वैलेंट, तो ये मोनोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और जो दूसरा है
ये जो है जिसकी कोवैलेंसी 2 होती है, इसको हम बाई भी लिख सकते हैं और डाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में इसको डाई और वैलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे, सॉरी एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये मोनोवैलेंट है, जिसकी वैलेंसी 1 है उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं, जिसकी वैलेंसी 2 होती है उसको हम डाईवैलेंट बोलते हैं, और जिसकी वैलेंसी 3 होती है उसको हम ट्राईवैलेंट बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं। तो सेकंड हम एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। अब हम बात करें, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से मैं एक नाइट्रोजन बना रहा हूँ, इसके सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन्स बना लेते हैं। अब हम इन सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। जैसे कि हमें पता है नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर आते हैं 5, ठीक है। इसके बाद अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके फर्स्ट शेल में ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसकी जो बैलेंसी रहेगी 5 हो गए, इस सेल में 8 चाहिए थे इसको, तो इसकी बैलेंसी होगी 3, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बैलेंसी 1 रहेगी, ठीक है। अब चेक करते हैं कि इसने कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करे हैं। हाइड्रोजन जो होता है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो सब हमने इनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे बना दिए। अब नाइट्रोजन की बात करें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इसके 5, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाए हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इस नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 5 इसके पास हैं, 6 7 और 1 ये 8। तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये जो होंगे यहाँ से इन तीनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो है बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, क्योंकि छोटा एलिमेंट है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लिया, ठीक है। तो इस बॉन्ड को हम सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बना है हमारे पास NH3, और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा भी है, ये एक पेयर हो गया ना, 2 का जोड़ा। तो ये जो पेयर है जिसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करा है, इस पेयर को हम नाम देते हैं लोन पेयर, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। तो ये जो है ये अमोनिया मॉलिक्यूल था। अब बात करें यहाँ पे कि हाइड्रोजन की कोवैलेंसी, तो तीनों हाइड्रोजन सेम हैं, तीनों की इस हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन की जो कोवैलेंसी रहेगी वो कितनी है 1, मीन्स ये कैसी है मोनो वैलेंट एटम है, ठीक है। अब बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, 1 2 3 इसके खुद के थे, 3 इसने शेयर करें, तो इसकी जो नाइट्रोजन होगा इसकी कोवैलेंसी आएगी 3, तो कोवैलेंसी 3 है, मीन्स ये जो होगा वो ट्राईवैलेंट एटम में इंक्लूड होगा, ट्राईवैलेंट एलिमेंट, ठीक है, जिसकी कोवैलेंसी कितनी होती है 3। अब हम बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हमने ये चैप्टर शुरू करा है, वो है कार्बन। तो एक कार्बन का कंपाउंड भी बनाते हैं, तो हम जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उस कंपाउंड को ले लेते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 2 एलिमेंट्स यूज हुए हैं, एक है कार्बन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एक कार्बन है, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, एक तरफ कार्बन और उसके दोनों तरफ हमने जो है वो ऑक्सीजन रख लिए। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, अभी उसका एटॉमिक नंबर लिखा हमने 8 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, बैलेंसी होती है इसकी 2। अभी अगर बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 इन कार्बन। अब यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन्स को बनाते हैं। अभी यहाँ पे मैं कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ऑक्सीजन के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के 4 थे, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, ताकि ये नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जो होगी उसको अचीव कर ले, ठीक है। सिमिलर वे में कार्बन को भी अपने जो हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, ताकि ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर ले। इस ऑक्सीजन को भी सिमिलर वे में वैसे ही नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव करनी है स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन होगी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगी, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन शेयर करेगी, ठीक है। और इस कार्बन ने, इसके पास 4 खुद के इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ से शेयर कर लिए, 2 यहाँ से शेयर कर लिए, तो अगर इस कार्बन की बात करूँ तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है।
अब जो कंपाउंड बनेगा कार्बन का, उसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर बना ली है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर बना ली है, ठीक है, जिसको हम CO2 बोलते हैं। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास, एक है कार्बन। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन ने शेयर करे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ पे 2 3 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा है, इसलिए इसकी जो कोवैलेंसी रहेगी वो 4 रहेगी। और ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन ने 1 2, इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, इस ऑक्सीजन की बात करें इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, मतलब पर ऑक्सीजन एटम ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं। 4 के लिए हम यूज़ करते हैं टेट्रा, ठीक है, और बैलेंसी के लिए तो इसके बोलेंगे बैलेंट, टेट्रा बैलेंट एलिमेंट। और ये जो है इसने डबल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं तो ये डाई वैलेंट, ठीक है। तो ये जो कार्बन होती है, ये जो स्मॉलर कंपाउंड है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसकी वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी, मीन्स 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, जिसके कारण ये जो है वो मल्टीपल कंपाउंड्स बनाता है अलग अलग एलिमेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो इसी की वजह से ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाता है, जो भी हमें सिंपली बात करें जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें, और अदर थिंग्स जो भी हम यूज़ करते हैं पॉलीमर्स हो गए चाहे वो, ठीक है, तो उनका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये, ठीक है। बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी और इसके जो कंपाउंड्स रहेंगे, जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उनके जो प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।